नमस्कार विद्यार्थियों और आज के महाविद्यालय धोरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में, उष्ण मरुस्थलों के बारे में और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु है उसके बारे में जानेंगे। उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश जो है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित है। इसके अंतर्गत हम एशिया के थार, सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका के सहारा और कालाहारी, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग मोजावे तथा एरिजोना के रेगिस्तान, दक्षिणी अमेरिका के अटाकामा तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट को सम्मिलित करते हैं। अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया में इस जलवायु का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अब यहाँ पर अत्यधिक शुष्कता जो है इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसके निम्न कारण हैं, जैसे इसमें प्रमुख कारणों में जैसे है कि ये मध्य अक्षांशों में जो है इस जगह पर चक्रवात, यहाँ पर मध्य अक्षांशों में जो चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं और ये विषुवत रेखा से इतने दूर हैं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो है जहाँ पर व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं, उसका प्रभाव भी यहाँ पर नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत दूर हैं। तीसरा जो है वो पूर्वी तटों से इतने दूर हैं कि जो आर्द्र जो नमी युक्त सागरीय हवाएं जो आती हैं वो यहाँ तक तब तक आती हैं तब तक नमी खत्म हो जाती हैं और प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण यहाँ प्रतिचक्रवातीय दशाएं रहती हैं क्योंकि ये जो है ये उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी के अंतर्गत आता है। तो उसमें यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं और ऊपर से हवा नीचे उतरती है और इस कारण से यहाँ पर एक तरीके से एंटी साइक्लोनिक और हाई प्रेशर उच्च दाब की गहनता रहती है और इस कारण से यहाँ पर आपको एक तरफ शुष्कता रहेगी, बादल नहीं बनते हैं यहाँ पर। तो एक और कारण भी है कि ये पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भी इसलिए भी पाए जाते हैं क्योंकि इन पश्चिमी किनारों के सहारे सहारे ठंडे जलधाराएं बहती हैं, जो कि इस ठंडी जलधाराओं के संपर्क में जो वायु आती है उसको और ठंडा कर देती है, जिससे उसका भारीपन बढ़ जाता है और वह और उच्च दाब को प्रबल कर देती हैं। फिर यहाँ पर जो व्यापारिक हवाएं हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा करने के बाद में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों तक पहुँचने पर नमी रहित हो जाती हैं, जो मैंने पहले बताया है। और प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण हवाएं ऊपर से नीचे अवतलित होती है, नीचे उतरती हैं, जिस कारण से यहाँ पर एडियाबैटिक जो विधि है जिसमें आप बिना कोई ऊष्मा दिए और बिना ऊष्मा निकाले गर्म तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो वो होता है कि ऊपर से जब हवा नीचे उतरती है तो उसमें तापमान में बढ़ोतरी होती है और एडियाबैटिक विधि से वो गर्म होती हैं। तो गर्म होने पर उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो कम हो जाती है और उसकी वर्षा करने की क्षमता और कम हो जाती है। तो इस परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वायुमंडलीय जो अस्थिरता है वो स्थिरता उत्पन्न हो जाती है और एक तरीके से शुष्क मौसम होता है। फिर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की मेखला के कारण, क्योंकि ये हम देखें तो पूरी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग दाब की पेटियां हैं, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब की पेटी है, उससे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी है, फिर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी है और ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी है। उसमें से भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर जो पेटी होती है, जो भूमध्य रेखा पर निम्न दाब की पेटी है और ध्रुवों पर उच्च दाब की पेटी है, वह प्रमुखतः तापमान के कारण होती है। लेकिन क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान बहुत अधिक रहता है, सूर्य की सीधी किरणें गिरती रहती है साल भर, तो वो इस कारण से हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है, तो
सतह के पास में, ज़मीन के पास में हवा की कमी हो जाती है, उस कारण से वहाँ निम्न दाब की पेटी का निर्माण होता है। उसके विपरीत ध्रुवों पर क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पहुँच पाती है और वहाँ पर इसीलिए बहुत ठंडा मौसम रहता है, तापमान बहुत गिर जाता है, तो उसके संपर्क में जो हवा आती है वो भारी हो जाती है और वो सिकुड़ती है और इस कारण से वहाँ पर वायु दाब बढ़ जाता है और उच्च दाब की पेटी का निर्माण होता है। उसके बाद में बीच में जो दो पेटियां हैं, चाहे वो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी हो, वो ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी हो, ये दोनों पेटियां जो हैं वो पेटियां केवल तापमान के कारण नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो गतिक कारण है उसके कारण भी होती है, जिसको कोरियोलिस बल भी कहते हैं। उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और तो ये जो प्रमुख कारण जो थे, एक तो ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च ताप की मेखला में या पेटी में ये स्थित हैं ये। दूसरा, ये यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं और प्रतिचक्रवातीय दशाओं में हवा ऊपर से नीचे उतरती है, जिसके कारण एडियाबैटिक विधि से वो गर्म होती जाती है, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता घटती जाती है और बरसात करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। तीसरा, व्यापारिक हवाएं जो हैं, जो कि पूर्वी भागों से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो वो क्या है, जैसे उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशाओं से वो बहती हैं, तो उस कारण से ये जो पश्चिमी इलाके में, पश्चिमी क्षेत्र में आते आते उनकी नमी पूरी खत्म हो जाती है और इस कारण से उनकी बरसात करने की क्षमता खत्म हो जाती है। चौथा, इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों के सहारे सहारे जहाँ पर रेगिस्तान स्थित है, वहाँ पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, जो कि हवा को और भी ठंडा कर देती है और उनकी जो दाब है, वायु दाब है, उसको बढ़ा देती हैं। तो ये कई कारण हैं और एक ये है कि वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं पहुँच पाते हैं और इस कारण से यहाँ बारिश होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। और यह ITCZ जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं, उससे भी दूर हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ पाता है, तो जिस कारण से यहाँ पर ये उष्ण जो मरुस्थल हैं, हॉट डेजर्ट्स जो हैं, वो इस जगह पर स्थित हैं। तो यहाँ पर तापमान जो है बहुत अधिक रहता है। तापमान के वार्षिक वितरण के आधार पर दो मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल और शीतकाल होता है। ग्रीष्मकाल का जो औसत तापमान होता है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और दोपहर के समय ये बहुत बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में तो लगातार 64 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और रात्रि के समय तापमान बहुत गिर जाता है, क्योंकि बादल होते नहीं हैं। तो बादल नहीं होने के कारण रात ठंडी होती है और दिन गर्म होते हैं। तो एक तापांतर होना, वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर होना बहुत ज़्यादा अधिक होता है रेगिस्तानी इलाकों में। तापांतर का अर्थ हो गया कि दिन में औसतन उच्चतम तापमान कितना था और न्यूनतम तापमान कितना था, उनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह तापांतर को दर्शाता है। सो वो दैनिक तापांतर हो, वार्षिक तापांतर हो, ये बहुत अधिक रहता है इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो ये है महाद्वीपों के महाद्वीपीय प्रभाव के कारण होता है। तो और बारिश तो निश्चित ही रूप से बहुत कम होती है। तो उच्च वार्षिक तापांतर, खुले आकाश, वनस्पति रहित धरातल, कम आर्द्रता, भूमध्य रेखा से दूरी और रेतीली मिट्टी जो हैं, वो यहाँ पर इस तापांतर को बढ़ाए रखती हैं, तापांतर ज़्यादा होता है। आगे की हम कक्षा में बच्चों उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में मानव जीवन, जिसमें बुशमैन के बारे में जानेंगे कि बुशमैन किस तरीके से वहाँ जीवन यापन करते हैं कलाहारी रेगिस्तान में। धन्यवाद।